किस कारण से मेरा फेल हो गया इनविजिबल अलाइनर का ट्रीटमेंट, और क्या करके आप वो मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो जिससे आपका जो इनविजिबल अलाइनर का ट्रीटमेंट है वो हो जाए सक्सेसफुल। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने लर्निंग एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखे हैं। आप इनको फॉलो कर सकते हो, गारंटीड आपको अपने लाइनर ट्रीटमेंट में हेल्प मिलेगी जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है। आगे मैं इन्हीं पॉइंट्स को अपने वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। मैंने इनविजिबल अलाइनर का ट्रीटमेंट चालू करने के 1 महीना पहले ही डीप क्लीनिंग करवाई थी। वो भी डीप क्लीनिंग ऐसी वैसी नहीं होती यहाँ पे। डीप क्लीनिंग पूरी 1500 के आसपास की डीप क्लीनिंग होती है, उसमें से आपको करीब 300 अपने जेब से देना होते हैं, बाकी इंश्योरेंस पे करता है। ट्रीटमेंट चालू करने से पहले मैंने डीप क्लीनिंग कराई थी। वो डॉक्टर ने अच्छा 1500 के आसपास चार्ज मारा इंश्योरेंस को, प्रॉपर अपर जॉ लोअर जॉ का बोल के कि भाई इसका करा है, प्रॉपर उसने अच्छे से चार्ज मारा, बट अच्छे से दांत साफ किए नहीं। अब अच्छे से दांत साफ किए नहीं तो वो उसके कारण जब मेरे दांत हिले तो बहुत ज़्यादा ब्लीड करे, और बहुत ज़्यादा ब्लीड करे मुझे ट्रीटमेंट 2.5 महीने का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद डीप क्लीनिंग करानी पड़ी। उसके कारण से मुझे ट्रीटमेंट स्टॉप करना पड़ा क्योंकि इतना ज़्यादा दांत खुद गया था, दिन रात खून आया ही जा रहा था। अब खाना नहीं खा पा रहा और अच्छे से किसी काम में मन नहीं लग रहा क्योंकि पूरे समय मुंह दुखता रहता था। तो बहुत ही मुझको प्रॉब्लम हुई, तो मैंने ट्रीटमेंट बंद कर दिया। तो आप क्या करोगे? पहला काम, यहाँ पे मैं लिस्ट बना के रख दूंगा, पहला काम आप ये करोगे कि मेक श्योर कि आपका एक एक दांत अच्छे से चमक रहा है, कहीं भी टार्टर नहीं है, बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करी गई है अपना कोई भी तरीके का अलाइनर चालू करने से पहले। दूसरी बात ये आप करो कि आप किसी एक्सपीरियंस्ड डेंटल सर्जन या अच्छे डेंटिस्ट से ये अपना ट्रीटमेंट चालू करवाओ, क्योंकि होगा क्या, क्योंकि उसने ये केसेस पहले देखे होंगे तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। मेरे केस में हुआ ये था कि मैंने अपना स्माइल डायरेक्ट क्लब से ट्रीटमेंट करवाया। उनका पूरा डॉक्टर का कंसल्टेशन होता है ऑनलाइन, ठीक है। अब ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है तो डॉक्टर आपको कोई पर्सनली तो देखता नहीं। अब अगर पर्सनली डॉक्टर नहीं देख रहा है तो उसको आइडिया पड़ता नहीं कि आपके दांतों में क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या दिक्कत है। तो आप मेक श्योर करो किसी अच्छे डेंटिस्ट के या डेंटल सर्जन की गाइडेंस में चालू करो, और अपने दांत चालू करने से पहले बहुत क्लीन होना चाहिए जड़ों से। जब आपने पहले तो आप कोशिश करो कि आप ट्रेडिशनल ब्रेसेस से करवाओ, ठीक है। अब ट्रेडिशनल ब्रेसेस 30-32 साल 35 साल का आदमी पहनेगा, अच्छा नहीं लगता, बच्चों जैसा लगता है। कई लोगों को उसमें शर्म आती है, तो शर्म वरम कुछ नहीं। $4000 का अगर घाटा मेरे जैसा लेना है तो ट्रेडिशनल ब्रेसेस में जाओगे, आपको भले ही 5 का 8 महीना लगेगा, बट यू विल गेट रिजल्ट। यू विल बी डूइंग दैट ट्रीटमेंट अंडर अ गाइडेंस ऑफ स्पेशलिस्ट, तो आपका अपना अच्छे से काम हो जाएगा। वरना आपके इतने गम्स ब्लीड होंगे, आप ये फोटो देख लेना मेरी, ऐसा डेली होता था मेरे साथ। तो आप क्या चाहते हो कि आप सिर्फ ब्रेसेस ना दिखें इस कारण से इतना ब्लीडिंग चाहते हो, कि आप ये चाहते हो कि 8 महीने तक भले मेरे ब्रेसेस दिख रहे हैं लेकिन उसके बाद मुझे सिर्फ रिटर्नर पहनना और कुछ वरी नहीं करना। तो आप, मैं बोलूंगा पहला कि ट्रेडिशनल ब्रेसेस यूज कर लो। बट कई लोगों को ट्रैवल करना होता है, वो डेंटिस्ट के पास विजिट कर नहीं सकते डेली, तो उस केस में अगर आपको ट्रेडिशनल ब्रेसेस ही कर, अगर इफ यू कैन नॉट गो फॉर ट्रेडिशनल ब्रेसेस तो आप अपना इनविजिबल अलाइनर ही करना है आपको, तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आपका है, मर्जी है आपकी। तो जब आप करोगे तो आपके दांत क्लीन हो, और आप ऐसी कंपनी से करो जो आपका अगर केस बिगड़ता है तो आपको सपोर्ट करे। अभी स्माइल डायरेक्ट क्लब का क्या नियम है कि एक अलाइनर, आपका एक अलाइनर वो रिप्लेस कर सकते हैं, खो जाए, दोबारा करना हो, कुछ करना हो तो एक अलाइनर ही वो रिप्लेस करता है। स्माइल डायरेक्ट क्लब की ये नियम है। तो अभी मैं जो 2.5 महीने के आगे आ गया हूँ, पूरे करीब 12 अलाइनर मैंने लगा मारे हैं, करीब 30 के आसपास, या देखना पड़ेगा, मैं आपको देख के डाल दूंगा। 12 अलाइनर लगा मारे हैं। अब 12 अलाइनर क्योंकि ब्लीडिंग हो रही मेरी बार बार, 12 अलाइनर को एडजस्ट करने के लिए मैंने काटा, एडजस्ट किया। मैं आपको एक और यहाँ पे फोटो दिखा दूंगा जिसमें मैंने अलाइनर्स को काटा हुआ है और थोड़ा अपने गम्स की सूजन के हिसाब से एडजस्ट किया। अगर आपके गम्स में स्वेलिंग आ रही है तो आप आगे मत बढ़ो, आप वहीं रहो। जब आपके गम्स हील हो जाएंगे उसके बाद ही आप आगे। होता है क्या है कि आपके गम्स में स्वेलिंग आती है, आप 1 हफ्ते का कंप्लीट हो गया आपका ट्रे, आप आगे कंप्लीट करने के चक्कर में ना आप नया ट्रे लगा लेते हो। अभी यहाँ पे स्वेलिंग आ गई, यहाँ पे कट लगा हुआ है, दूसरी जगह कट लग गया, दूसरी जगह भी स्वेलिंग आ गई। तो बात होती है जब तक आपकी स्वेलिंग खत्म नहीं जाती आप उसी ट्रे पे रहो, एटलीस्ट आपके दांतों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। और जो अगर गम्स रिकवर होने, आप अपने लाइनर की ट्रे को भी एडजस्ट करोगे तो अगर जो रिकवर होना है वो हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, तभी आप आगे बढ़ो। कि आप इनविजिलाइन लाइनर का शेप देखोगे तो वो दांतों के हिसाब से एडजस्ट होता है। स्माइल डायरेक्ट क्लब का आप देखोगे तो ऊपर उसकी स्ट्रिप होती है, उसको आपको एडजस्ट करना होता है।
तो मैं ऐसा बोलूँगा, अगर आप इनविजिबल अलाइनर की तरफ जाने ही वाले हो और जाओगे ही, आपने डिसाइड कर लिया कि ऐसे अलाइनर लो जो आपके दांतों के शेप के हिसाब से, जो आपके मसूड़ों को टच ना करें, क्योंकि मसूड़ों को टच करेंगे तो मसूड़ों को काटेंगे, क्योंकि वो आपके दांतों को प्रेस कर रहे हैं। अगर काटेंगे तो आपके मसूड़े में जख्म होगा और वो ब्लीड होंगे तो सूजेंगे। अभी भी आपको चोट लगती है, कुछ सूजता है ना, तो आप ऐसा अलाइनर लो जो आपके मसूड़ों को कम से कम नुकसान पहुंचाए। अभी स्माइल डायरेक्ट क्लब का जो मैं शेप है आपको बता देता हूँ। अब ये मसूड़ों में टच होता है, अगर इधर नहीं है तो उधर नहीं है, तो आप उसको फाइल करते हो। अभी फाइल जब आप करते हो तो उसको एक ही डायरेक्शन में फाइल करना है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात फाइल। एक और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको जो फाइल करना है आपके एक्सेस करने के लिए, एक ही डायरेक्शन में करना है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में करना। और वो ये इंस्ट्रक्शन है कि किस डायरेक्शन में करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कैसा करना है। तो ऐसा अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप उसको कैंची से कट कर लो, जैसे कि मैंने अपने इस अलाइनर में कैंची से कट किया। तो आप इसको फाइल करें, ध्यान से फाइल करें, ऐसा फाइल ना करें कि वो शार्प हो जाए। शार्प हो जाएगा तो आपके मसूड़े में और धारी की तरह लगेगा। उसके बाद एक और जो पॉइंट होता है, अभी आप जंपिंग जैक ना करें। या फिर हुआ क्या था कि मैं अपना टेनिस खेल रहा था, मैंने अपना स्मैश मारा, जैसे कि मैं स्मैश मारता हूँ, अभी उसमें मेरा ऐसे लग गया। अभी वैसे मैंने गलत तरीके से फाइल दोनों साइड से फाइल कर दिए, तो वो प्लास्टिक की धार बन गई। अभी धार बन गई तो ऐसे मैंने किया, ऐसे लग गया और घुस गया दांत में, मसूड़े में अलाइनर घुस गया पूरा। ये हो गई हालत। ध्यान रखो कि आपका सही से फाइल करो। नहीं फाइल करना है, सही से नहीं जम रहा है तो उसको उस एरिया को कट कर लो, जिससे मसूड़े में टच ना हो और घाव ना दे। और जो भी करो एजेस स्मूथ रखो, ठीक है ना। तो ये अगर आप बातें ध्यान रखोगे, इस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे, इस तरीके से फाइल करोगे, तो आपके अलाइनर का ट्रीटमेंट सफल होगा और अच्छे से हो जाएगा। नहीं तो मेरे जैसे पूरा आपका पैसा डूब जाएगा। आपका इनविजिबल अलाइनर का पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा, फेल हो जाएगा। और जो 2.5-3 महीने जो मैंने परेशानी सही, जो स्माइल लव बंद हो गई और 3-4 महीने तक मैं कोशिश करता रहा पैसा मिल जाए या तो अलाइनर मिल जाए, वो नहीं मिला, वो पूरा वेस्ट है, टोटल वेस्ट है। वो आपका पूरा वेस्ट हो गया, एफर्ट, टाइम एंड एफर्ट का वेस्ट है। और आपको फिजिकल परेशानी जो हो रही है वो भी अलग है। या तो करो, सोच के करो, एक्सपर्ट के गाइडेंस में करो, दांत साफ करके करो। और अगर नहीं करोगे तो जैसे हुआ आप खुश रहो, अपनी काबिलियत पे ध्यान दो, दांत सब लगे रहे। बाल जरूर मैं बोलूँगा होने चाहिए, क्योंकि सूरज की रोशनी लगती है तो और जलता है यहाँ, उसके बाद ठंड लगती है तो और ठंडी लगती है यहाँ। तो बाल रहें तो अच्छा है, दांत का चलो ऐसा है, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे ट्रीटमेंट में ये हो रही थी कि मेरे मसूड़े सूज गए थे, बाहर से भी और अंदर से भी। तो अब मसूड़े इतने सूज गए हैं तो वो पूरे समय ब्लीड हो और ट्रे अंदर जाए ही ना, आधी फंस जाए ट्रे। या आप फोटो में देखो कि ऐसी फंसी ट्रे में करीब 2 दिन तक लेके घूमा। वो तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था तो काम हो गया मेरा, वरना मैं परेशान हो जाता। तो मेरे गम्स में स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, उस कारण से मेरे को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। अब ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी और दांत हिल रहे थे, मैं कुछ खा भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला तुरंत अलाइनर का ट्रीटमेंट बंद करो वरना दांत गिर जाएंगे। मैंने कहा दांत गिर जाए और नया दांत सर्जरी से लगाना पड़े, इससे अच्छा कम घाटा हो, वरना तो यहाँ पे इंश्योरेंस के ऐसे नाटक हैं कि क्या बोलूँ मैं सही। तो स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ गई थी मेरे को, और जो प्लास्टिक ट्रेस थी वो आपके गम्स को हल्का हल्का कट करती हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 12 बार अलग अलग जगह कट लगा, तो मेरे पूरे मसूड़े अंदर से और बाहर से सूज गए। अभी सूज गए और फिर से मैं नया ट्रे घुसाऊं दांतों को हिलाने के लिए, पास में करने के लिए, तो और हिले। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी मिली होगी। अगर आपका इनविजिबल अलाइनर के ट्रीटमेंट में मेरे इस वीडियो से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि आप यूज कर सकते हो अपने ट्रीटमेंट को सफल बनाने के लिए, तो प्लीज एक लाइक करना और एक कमेंट छोड़ना, और सब्सक्राइब कर सको तो कर लेना। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। तो ये स्लाइड मैंने फिर से एक बार यहाँ पर वीडियो के एंड में रख ली है, अगर आपको रिवीजन के लिए देखना हो तो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।